हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन वीबीटी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर कोवलेंट बॉन्ड का हमने टॉपिक किया था। फर्स्ट टॉपिक जो अपना था कौन सा, वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो जो थ्योरी है उसी का सेकंड पार्ट समझ सकते हो, उसका उसी का आगे का चल रहा है अपना। उस थ्योरी में हमने कल देखा था अजम्पशन ऑफ वीबीटी थ्योरी, या ये कह सकते हो पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स ऑफ द वीबीटी थ्योरी कि वीबीटी थ्योरी क्या होती है, हमें किस बारे में ये बताती है। उसके लिए देखनी पड़ेगी पीछे वाली क्लास। उसके आगे का कंटिन्यू वही टॉपिक चल रहा है वीबीटी थ्योरी। अब इस थ्योरी ने हमें ये बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल किस प्रकार से कैसे कैसे होता है। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स है। देखो ये क्वेश्चन आएगा, बहुत कम आएगा, आएगा तो थ्योरी का लिखा जाएगा। तो इसके मैं तुम्हें 5-6 पॉइंट बताऊंगी, वो एज इट इज नोट्स बनाने हैं, उनको लर्न करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहती है वीबीटी थ्योरी की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। देखो हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम या कोई भी एटम जनरली अगर देखा जाए तो वो जैसे उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वो जैसे जैसे क्लोज आएंगे ना उनके बीच में क्या होता, जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जैसे जैसे क्लोज आए उनके बीच में क्या होती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो एक तो उनके क्लोज आने का रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन एक उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो है। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या भी होना चाहिए, रिपल्सन भी होना चाहिए, है ना। तो यही पॉइंट इसने वीबीटी थ्योरी ने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड की जब मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन होती है ना, तो जैसे जैसे एटम जो अपने क्लोज आते जाएंगे उसमें कुछ फोर्सेस लगती है। किस प्रकार की फोर्स, अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है। हालांकि हम क्या कह देते हैं कि एच मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आए, H2 बन गया। डोमिनेट कौन करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती है। लेकिन लगती तो दोनों है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। और एक का न्यूक्लियस दूसरे के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रकार से इसका न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्सेस काम कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी। तो फर्स्ट पॉइंट इसने यही कहा, क्या कहा देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रो मॉलिक्यूल, एस्ट्रो मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होती है उस टाइम क्या होता है, बोथ द एटम्स आर ब्रोट क्लोजर टू ईच अदर, कि दोनों एटम क्या क्या किए गए, पास में लाए गए, पास में आए। ड्यू टू विच डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन वर्क बिटवीन देम। तो उनमें क्या हुआ, जब हाइड्रोजन बॉन्ड की जब फॉर्मेशन H2 मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन हुई, दोनों क्लोज आए, उस टाइम दोनों फोर्सेस लगी। कौन कौन सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम किया और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम किया। क्योंकि हमें पता है अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन करते हैं, और रिपल्सन कौन करते हैं, सिमिलर चार्जेस करते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था, जैसे समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये है हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये है दूसरा हाइड्रोजन एटम। इसके बीच में इसके आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। होगा क्या, जो अपना प्लस प्लस आपस न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में प्लस है, क्या होगा, रिपल्सन होगा। और इसका इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ से ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट इसका इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इसी प्रकार से इसके न्यूक्लियस, इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो इस प्रकार से क्या होती है भाई, दोनों फोर्सेस काम करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगती है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगती है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये है अपना क्या, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, अब देखो, अब जानना है हमें, ये तो था थ्योरी कि कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है। अब क्वांट एक पार्ट है अपने साइंस में, कौन सा, क्वांटम मैकेनिकली। अब क्वांटम की हिसाब से देखा गया तो इनमें क्या है, वेव फंक्शन है। अपने वेव फंक्शन का अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये पॉइंट है, हमें थोड़ा लर्न भी करना है और थोड़ा अंडरस्टैंड करते हुए इसके नोट्स बनाने हैं। देखो क्या किया गया, सपोज द हाइड्रोजन एटम, क्या माना गया, सपोज द हाइड्रोजन एटम विच वी नेम Ha। दो हाइड्रोजन एटम में, एक ये है और एक ये, इनको क्लोज लाके हमें क्या बनाना है, H2 मॉलिक्यूल बनाना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है। उस केस में क्या किया गया, एक का नाम क्या दिया गया, एक एटम को नाम क्या दिया गया, Ha। दूसरे एटम का नाम क्या दिया गया, Hb नाम दिया गया, ठीक है।
These two atoms are at infinite distance. स्टार्टिंग में कहाँ रखे हैं, दूर दूर रखे हैं, मान लिया कहाँ रखे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, बिल्कुल पास आ जाएंगे तो एक टाइम पे फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या करने लग जाएगी, काम करने लग जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगी किस पर, फोर्स ऑफ रिपल्सन पर, देन उस टाइम हमारा क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल। ये है मेन लॉजिक। तो दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों को नाम दिया गया, एक को Ha, इसका नाम दिया गया Ha, इसका नाम दिया गया Hb, कि हाइड्रोजन एटम A है और हाइड्रोजन का दूसरा भी सिमिलर ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम B है। अब आगे इसकी बात करते तो दो पॉइंटों में क्या कहा गया है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है और फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करती है। एक एटम को मान लिया Ha, दूसरे एटम को क्या मान लिया, Hb मान लिया गया, और दोनों कहाँ रखे, दूर दूर रखे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं। नोट्स बनाते हुए चलना भाई। अब आता है अपना थर्ड पोस्टुलेट, जो क्या कहता है, देखो अब जो हाइड्रोजन एटम ए, अब क्वांटम काम करेगी यहाँ पर, क्वांटम जो है अपनी वो उसकी ब्रांच ने क्या कहा, उसने क्या कहा कि Ha जो एटम है उसका वेव फंक्शन मान लिया एटम A1, और जो एटम बी है उसका वेव फंक्शन क्या, देखो वेव फंक्शन को डिनोट करते इस साइन से, इसको बोलते हैं साई, क्या बोलते हैं, साई, ठीक है। तो जो एटम अपना ए था, Ha जो एटम था उसका वेव फंक्शन क्या मान लिया गया, Ha1, जो एटम बी था उसका वेव फंक्शन क्या मान लिया गया, साई B2, ठीक है। तो Ha जो एटम, हमने एक एटम का नाम दिया था, उसका वेव फंक्शन मान लिया गया Ha, और जो अपना Hb एटम था, दूसरा जो एटम था, उसका वेव फंक्शन क्या माना गया, साई B2 माना गया। क्लियर है। अब इसको क्या किया गया, कंबाइन किया गया, क्या किया गया, कंबाइन किया गया दोनों वेव फंक्शन को, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक जनरल वेव फंक्शन मान लिया गया साई, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, साई A1 और साई B2, सेम याद रखना है। इस प्रकार से क्या लिखेंगे हम, उसका कंबाइन क्या लिखेंगे, वेव फंक्शन। देखो दो एटम है, एक ये और एक ये, जैसे पास है H2 मॉलिक्यूल बन गया, उस टाइम वेव फंक्शन क्या माना गया, साई माना गया। तो Ha का वेव फंक्शन क्या था, साई A1 था, Hb का वेव फंक्शन क्या था, साई A2 था, ठीक है। तो दोनों के वेव फंक्शन को क्या किया गया, कंबाइन किया गया और एक नाम दे दिया गया, क्या, वेव फंक्शन को साई नाम दे दिया गया। अब बात करते हैं हम किसके साइड, आपने नेक्स्ट पोस्टुलेट पर, पोस्टुलेट नंबर 5, ये इसको ध्यान से समझना, द इलेक्ट्रॉन विच एटम, देखो ये कहना क्या चाह रहा है, पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखो ये कहना चाह रहा है, मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, उसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, इसी प्रकार से दूसरा एटम है, हाइड्रोजन लेके चले तो हाइड्रोजन की इसके आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्लोज आएंगे, हमने पता है क्या होगी, दोनों के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी, यही था, दोनों के इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, और कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये पॉइंट ये कह रहा है, जरूरी नहीं है जो Ha का जो ये Ha एटम था और Hb जो एटम था, जरूरी नहीं है कि इस Ha का एटम का जो इलेक्ट्रॉन वो इसी के पास रहेगा, ये क्या आ गया, Ha और ये क्या है, Hb, है ना। और जरूरी नहीं है कि Hb का जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में वो Ha के पास नहीं जा सकता, कोई जरूरी नहीं है कि A का A के पास रहेगा, B के पास रहेगा। जब वो क्या करेंगे, उनकी म्यूचुअल शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो A का इलेक्ट्रॉन B में जा सकता है और B का इलेक्ट्रॉन किस में जा सकता है, A में जा सकता है। कोई फिक्स नहीं है, कोई स्टे नहीं है कि A का A में ही रहेगा, B का B में रहेगा, नहीं, ये रॉन्ग है। क्या हो सकता है, A का पॉसिबिलिटी है, A का हो सकता है B में चला जाए, B का किस में चला जाए, A में चला जाए। तो यही है अपना नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट, क्या कह रहा है, देखो द इलेक्ट्रॉन विच इज अटैच टू A, वो इलेक्ट्रॉन जो किससे अटैच है, एटम A से अटैच है, ऑलवेज गोज टू B एटम विदाउट स्टेरिंग ऑन A, जो A का जो एटम है वो हमेशा किस में जा सकता है, B के एटम के पास जा सकता है Ha का इलेक्ट्रॉन विदाउट स्टेटिंग ऑन A, जरूरी नहीं है वो किसके पास रहे, A के पास ही रहे। इसी प्रकार से जो एटम इलेक्ट्रॉन है किसके साथ अटैच है, अटैच B के साथ, वो किसके साथ जा सकता है, एटम A के साथ जा सकता है, इंस्टेड ऑलवेज स्टेइंग ऑन B, जरूरी नहीं है वो किसके साथ रहेगा, B के साथ ही रहेगा। यही है अपना क्या फिफ्थ पोस्टुलेट। दोबारा सुनो, जो एटम A का जो इलेक्ट्रॉन है वो ए पे तो है, साथ में किसके पास जा सकता है, वो B के पास जा सकता है, और B का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा, A के पास जा सकता है। ये अपना क्या फिफ्थ पोस्टुलेट। सिक्स पोस्टुलेट क्या कहता है, अब जो दो वेव फंक्शन है ना, दोनों सिचुएशन बन गई, साई A का वेव फंक्शन साई A1 है,
साई बी का नहीं, एच ए का वेव फंक्शन, एच ए जो एटम था उसका वेव फंक्शन साई A1 है, और एच बी का जो वेव फंक्शन था हमने क्या माना था, साई B2 माना था। अब उन दोनों सिचुएशन को क्या किया गया, साई 1 नाम दे दिया गया एक में कंबाइन करके। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन बनाई गई साई 2, साई A2 और साई B1। तो इस इक्वेशन को नाम दे दिया गया 1, इस इक्वेशन को नाम दे दिया, देखो थोड़ा मैथमेटिकल है क्योंकि क्वांटम से इसको वेरीफाई किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है इसको। दोनों सिचुएशन जो बनी है साई 1 और साई 2 बनाए गए, साई A1 डॉट साई B2। इसमें इसको रिवर्स कर देना है, साई ए, क्योंकि बी के पास भी तो हो सकता है, 2 के पास ए का 1 इसके पास जा सकता है, इसका भी ए के पास आ सकता है, इसका 2 वाला। तो इसको चेंज करके लिख दिया गया, इस इक्वेशन को नाम दिया गया है साई A1 और इसको क्या नाम दिया गया, 2 नाम दिया गया। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट हमें क्या कहता है कि दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, सिचुएशन 1 और 2 को। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन करेंगे तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, इसको नाम दिया गया साई प्लस। तो दोनों को उठा के क्या कर देना है, सिंपल प्लस कर देना है, और दोनों को उठा के हम माइनस करेंगे तो साइन क्या आएगा, साई माइनस आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा। अब देखो अगर ये प्लस आया है ना, साई प्लस, तो मतलब इस केस में क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और अगर माइनस आया है तो इस केस में बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर है। तो ये है अपना क्या से सेवंथ पोस्टुलेट, जो क्या कहता है, देखो इन दोनों को ध्यान से समझो। इक्वेशन 1 बनाई गई, सेम इनको रिवर्स करके लिखकर इक्वेशन नंबर 2 बनाई गई। अब क्या किया गया, इन दोनों को ही क्या कर दिया गया, ऐड, और इन दोनों को ही क्या कर दिया गया, सब्ट्रैक्ट। साई प्लस आ रहा है, एक को नाम दिया गया साई माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, और प्लस कर रहे हैं तो प्लस नाम दिया गया। इनसे क्या कंक्लूजन निकाला गया कि अगर उस केस में देखो मैथमेटिकली क्या देखा गया, ये तो है मैथमेटिकली प्रूफ, एक्चुअल में क्या देखा गया, जहां पर प्लस आ रहा है उस केस में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, माइनस आ रहा है उस केस में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इतने पॉइंट लिख दोगे काफी है। इसका एक पॉइंट और रहता है, देखो ये जो अभी बताया है, जो साई प्लस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को। और अट्रैक्शन होगा इस एटम और इस एटम के बीच में अट्रैक्शन होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। और अगर साइन माइनस आ रहा है तो वो किसको शो करेगा, रिपल्सन को। रिपल्सन है तो बॉन्ड वहां पर कोई किसी भी प्रकार की बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये है अपना क्या सेवंथ नंबर कितना चल रहा है, 8 और 9। देखो साई प्लस आ रहा है इस केस में तो प्लस है, तो बॉन्ड अट्रैक्शन के कारण प्लस हुआ है, अट्रैक्शन हो रही है, इस केस में बॉन्ड बनेगा। और अगर साई माइनस है तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है। और रिपल्सन है तो दोनों भाई देखो एक एटम ये दूर दूर जा रहे, रिपल्सन हो तो क्या कोई बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। मैथमेटिकली इसको क्वांटम में ऐसे लिखा गया, प्लस है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन को शो करता है, और अगर माइनस है तो किसको शो करता है, रिपल्सन को शो करता है, वहां पर कोई किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर है। तो ये था अपना क्या, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल किसमें, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। कल की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो वीबीटी थ्योरी भी खत्म नहीं हुई है, 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि वीबीटी जो थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे, उसकी अजम्पशन पढ़ी थी। आज की क्लास में हमने देखा है कि वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये पॉइंट है। अब नेक्स्ट अपना आएगा लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी, और उसके बाद ये वीबीटी वाला टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।